Hello student, let's now move to the part 3 of the partnership fundamental and the most important topic of partnership fundamental कि अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो तो हम हैंडल कैसे करेंगे। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइलेंट हो कोई प्रोविजन के बारे में तब हम वो डिस्प्यूट को हैंडल कैसे करेंगे। बिलीव मी, ये पूरे पार्टनरशिप फंडामेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है और अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हाउ टू हैंडल द पार्टनरशिप डिस्प्यूट। ओके, चलो देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, सपोज करो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो यार दो पार्टनर्स जहां पे भी हो जाते हैं, जहां पे दो पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पे तो डिस्प्यूट होता ही है। आप अपने घर में अपना रूम अगर शेयर करो अपने भाई या बहन से तो डिस्प्यूट नहीं होगा। ये मेरे पढ़ने का टाइम है, ये मेरे सोने का टाइम है, ये मेरे खेलने का टाइम है। तो यहाँ पे बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस के अंदर भी पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स भी इंसान होते हैं और इंसानों के बीच में झगड़ा तो होता ही है। तो यहाँ पे अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गई, तू मैं हो गई है, तो हम डिस्प्यूट को हैंडल कैसे करेंगे। देखो क्या पहले क्या होता था, पहले मैं अभी बता रहा हूं, पहले क्या होता था, जहां पे झगड़ा हुआ ए और बी में, चलो कोर्ट चलो कोर्ट में चलते हैं और कोर्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले डायरेक्टली कोर्ट पहुंच जाते थे, पर कोर्ट परेशान हो गया, बोलता यार ये क्या यार, आप जब देखो जो डिस्प्यूट है वो आप मेरे यहाँ पे ले आते हो, पहले आपने अपने बीच में एग्रीमेंट देखा या नहीं देखा। तो सबसे पहला रूल होता है, जैसे ही डिस्प्यूट हुआ सबसे पहले आप एग्रीमेंट देखोगे। आप सबसे पहले एग्रीमेंट देखोगे। क्या एग्रीमेंट, क्या नाम है, मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप डीड देखोगे और उसमें डिस्प्यूट आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां पे चेक करोगे। मतलब अगर डिस्प्यूट हुआ, सपोज करो ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 2 लाख, सपोज करो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ए और बी में प्रॉब्लम आ गई है, ए ने बिजनेस में डाले 10 लाख रुपए, बी ने डाले 40 लाख रुपए। क्या डाले, 40 लाख रुपए डाले। ए ने बिजनेस में 10 लाख डाले, बी ने डाले बिजनेस में 40 लाख रुपए। तो अब ए और बी में डिस्प्यूट हो गया। ए बोलता है मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, मैंने ज्यादा काम किया है। बी बोलता है कि भाई तूने ज्यादा काम किया है पर मैंने ज्यादा रोकड़ा पैसा डाला है बिजनेस के अंदर, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ए और बी में क्या हो गए, झगड़े हो गए, किसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। भाई प्रॉफिट तो हुआ टोटल 3 लाख का, किसको मिलेगा, ए को मिलेगा या बी को मिलेगा, या दोनों को इक्वल मिलेगा, क्या रेशियो में मिलेगा। अब दोनों में झगड़ा हो गया। ए बोलता है मुझे ज्यादा, मैंने ज्यादा काम किया है, बी बोलता है मुझे ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा पैसे डाले हैं, प्रॉब्लम हो गई है। तो आप डायरेक्टली कोर्ट मत चले जाना, पहले आप क्या देखोगे, आपके बीच में कोई एक एग्रीमेंट हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में ए और बी ने दोनों ने साइन किए थे और उसमें एग्रीमेंट में लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का 1:1 है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, 1:1, मतलब जो डीड में लिख दिया वो फाइनल है। वहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट 1:1 है, मतलब ए को प्रॉफिट जो है, ए को प्रॉफिट 1,50,000 ए को मिलेगा और 1,50,000 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। समझ में आया, जहां पे एग्रीमेंट में लिख दिया। तो सबसे पहले अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सपोज करो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 2:1, क्या लिखा हुआ है, 2:1। एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर समझते हो उसको हटा नहीं सकते। तो यहां पे अगर एग्रीमेंट में लिखा है 2:1 तो भैया फायदा कितना हुआ बिजनेस को, 3 लाख का। तो ए को और बी को, ए को मिलेगा 2 लाख रुपए और बी को मिलेगा 1 लाख रुपए। तो ये तो जाती है, बी ने ज्यादा पैसे डाले, अरे बी ने 40 लाख डाले, उससे क्या फर्क पड़ता है, दिमाग ए का ज्यादा था तो ए का हो गया। अरे यार अगर मान लो कल मैं और सचिन तेंदुलकर कोई बिजनेस में करें तो क्या मैं ज्यादा प्रॉफिट ले सकता हूं, वो 10 लाख डाले बिजनेस में, मैंने 40 लाख डाले बिजनेस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग उसमें ज्यादा है क्रिकेट एकेडमी के अंदर, तो वो ज्यादा पैसे लेगा ना। यहां पे भी वही है, फिर दिमाग ज्यादा है ए में, तो ए ने बोला मैं ज्यादा लूंगा 2:1। एग्रीमेंट में दोनों ने साइन किए ना, आंख बंद करके साइन तो नहीं किए ना, साइन किए ना 2:1, तो 2:1। तो जैसे डिस्प्यूट हुआ
डिस्प्यूट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 2:1, तो इसका मतलब है ये जो 3 लाख का जो प्रॉफिट है इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा और 1 लाख इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट देखोगे। चलो भाई, अब हुआ क्या, एग्रीमेंट में भी डिस्प्यूट अभी भी है, मतलब दोनों में झगड़ा हुआ, धड़म झगड़ा हुआ। एग्रीमेंट में हमने लिखा ही नहीं, एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं कि PFR कैसे बटेगा, नहीं लिखा। मैंने क्या कहा था, डिस्प्यूट हुआ, एग्रीमेंट में जाओ और खत्म, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आपका ये डिस्प्यूट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब दूसरा केस क्या हो गया, डिस्प्यूट हुआ, प्रॉफिट कैसे बटेगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ ही नहीं है। उन्होंने बेवकूफपंती की और एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं, ए और बी दोनों ने नहीं लिखा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉब्लम हो गई है, एग्रीमेंट में नहीं हुआ, अभी भी दोनों में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट कैसे बटेगा। ए बोल रहा है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, बी बोल रहा है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, दोनों के अंदर जबरदस्त प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे आप बताओ। अब हम जाएंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप 1932 में जाएंगे। मतलब सबसे पहले एग्रीमेंट देखेंगे, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स लिखे हुए हैं, वही मैं आपको समझाने वाला हूं। तभी तो बोल रहा हूं ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर, तो इसको मिस मत करना, पूरा लेक्चर देखना, एंड तक देखना। ओके, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स लिखे हुए हैं कि प्रॉफिट ऐसे बटेगा। तो यहां पे एग्रीमेंट में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल लिखा हुआ है PFR शुड बी इक्वल। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा इक्वल है क्या है। इक्वल मतलब अगर आपका कोई डिस्प्यूट हुआ दो पार्टनर्स के बीच में, आप एग्रीमेंट में जाओ, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ ही नहीं, लिखना भूल गए, कोई नहीं आलसी है, लिखना भूल गए, तो हम क्या जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, वो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब अगर 3 लाख का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 3 लाख का फायदा हुआ, कैसे बटेगा। तो यहाँ एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट में, तो हम क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है इक्वल मिलेगा। मतलब ए को मिलेगा 1,50,000, बी को मिलेगा 1,50,000। कंसेप्ट क्लियर, नहीं क्लियर, समझ में आया, क्लियर है नहीं क्लियर, जल्दी लिखो फटाफट, समझ में आया नहीं आया। एग्रीमेंट में लिख दिया, पत्थर की लकीर उत्तर मिलेगा, 2:1। एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, अभी भी झगड़ा हो रहा है, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ, पहले एग्रीमेंट फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स लिखे हुआ 1:1, तो इक्वल मिलेगा, भले ही उससे ज्यादा पैसा डाले हुए हो। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। तो जैसे ही आपने किया, आपने वहां पे सॉल्व हो गया। अच्छा सर 1 मिनट, एक और केस हो जाता है, डिस्प्यूट हुआ 3 लाख, सपोज करो कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई दूसरा डिस्प्यूट हुआ, अब वो एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी एक डिस्प्यूट हुआ, एग्रीमेंट में नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर भी डिस्प्यूट हो रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ, अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी रूल नहीं लिखे हुए, तब तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। मतलब सबसे पहले एग्रीमेंट देखूंगा, एग्रीमेंट में भी नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी वो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं कोर्ट जाऊंगा। क्लियर है, तो कंसेप्ट समझ में आया। सबसे पहले आप कहां जाओगे, आप जाओगे, डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो आप एग्रीमेंट में जाओगे, एग्रीमेंट देखोगे, एग्रीमेंट के बाद आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स लिखे हुए हैं, अगर यहां पे भी सॉल्व नहीं हुआ, कोर्ट। ध्यान रखना, आप ऐसे मूव करोगे, यू कैन नेवर एवर मूव डायरेक्टली टू दिस, नहीं, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। यू कैन नेवर एवर मूव डायरेक्टली टू कोर्ट, नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ओके, अगर आपका झगड़ा हुआ, पहले एग्रीमेंट फिर ये आपको ऐसा ही करना है। मतलब पहले डिस्प्यूट, एग्रीमेंट, फिर एक्ट और फिर कोर्ट। आप किसी भी बाईपास नहीं करोगे, शॉर्टकट नहीं मार सकते कि नहीं मैं तो डायरेक्टली कोर्ट जाऊंगा, नहीं, पहले एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वेल एंड डन, खत्म हो गया सॉल्व। नहीं लिखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ, वरना कोर्ट जाना है। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले एग्रीमेंट, ओके, या समझ में आया।
हाउ टू हैंडल द डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर व्हेन द डीड इज साइलेंट। जब डीड साइलेंट होती है तब मैं डिस्प्यूट कैसे हैंडल करूं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या कहा डिस्प्यूट हुआ, प्रॉफिट कैसे बटेगा। सपोज करो 3 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का प्रॉफिट है। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, सर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर एग्रीमेंट, एक सुनो, पहला केस नंबर 1, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सपोज करो लिखा हुआ है 2:1, क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में 2:1। तो इसका मतलब है जो 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, ए को बटेगा, बी को बटेगा 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखूंगा एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो फिर अगर एग्रीमेंट समझ में आ गया, पहले अगर एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट 2:1, तो यहाँ पे झगड़ा सॉल्व, दोस्ती हो गई है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि भैया कैसे मिलेगा, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। मतलब अगर आप झगड़ा हुआ, एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप कहां जाओगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाओगे और इंडियन पार्टनरशिप 1932 बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज टू बी इक्वल। अब ए ये नहीं बोल सकता, नहीं ए और बी ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने 10 लाख डाला बिजनेस में, मैंने 40 लाख डाला, तो बी बोलेगा मुझे ज्यादा चाहिए। नहीं, अगर ज्यादा चाहिए था ना तो चुपचाप एग्रीमेंट में लिखते, नहीं लिखा ना एग्रीमेंट में तो फटाफट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जाओ। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज टू बी इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल कितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इक्वल। इफ पार्टनरशिप डिड इट साइलेंट इट हैज टू बी इक्वल। ओके, तो समझ में आया, फटाफट रिपीट करूं, डिस्प्यूट हुआ, एग्रीमेंट में जाओ, एग्रीमेंट में भी सॉल्व नहीं हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाओ और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पहला रूल लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर हैज टू बी इक्वल। ओके, पर अगर एग्रीमेंट में 2:1 तो 2:1, 3:2 3:2, पर अगर ये नहीं लिखा हुआ तो 1:1। क्लियर है, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड द कमीशन टू अ पार्टनर। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो यही मैं आता हूं, इसी में आता हूं। चलो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सपोज करो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो देयर आर 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है ना। ए ने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले, ओके, बी ने बिजनेस में 40 लाख रुपए डाले। कितने डाले, 40 लाख रुपए बिजनेस में डाले, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो मैं हूं बिजनेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी एंड सन्स लिमिटेड, ए बी एंड सन्स लिमिटेड, उन्होंने बिजनेस चालू किया। 10 लाख रुपए ए ने दिए, 40 लाख रुपए बी ने दिए, 10 और 40-50 लाख रुपीस आ गए। तो ए बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बी बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए। चलो भाई, चलो डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ए को इंटरेस्ट मिलेगा सपोज करो 10%, बी को भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%। क्या मिलेगा, 10%। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में तो दोनों ने साइन किए ना, ए और बी दोनों ने साइन किए ना, दोनों ने साइन किए, तो दोनों में डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 10%। तो भैया मैंने आपको बताया हुआ है एग्रीमेंट पत्थर की लकीर, मतलब अब आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 10% मिलेगा। तो मतलब अगर ए ने बिजनेस में 10 लाख डाले तो 40 लाख, तो इसका 10% होता है 1 लाख और बी को मिलेगा 4 लाख। क्या मिलेगा, ए का 4 लाख, तो इसको मिलेगा 1 लाख मिलेगा और इसको 4 लाख रुपीस इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर अगर सुनो एक और इसमें अभी मैं इस पे आ ही नहीं रहा हूं, ठीक है। चलो मैंने आपको एक और चीज बात बताई थी कि पार्टनर्स के खर्चे हमेशा
एप्रोप्रिएशन होते हैं। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में बात। पार्टनर के खर्चे, लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो नीचे देखो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। चलो, अगर पार्टनर्स के जो भी खर्चे होते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में बैठा दो। पार्टनर के खर्चे प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एप्रोप्रिएशन होता है। पर मैंने एक और बात बोली है, क्या? एग्रीमेंट पत्थर की लकीर। इसका मतलब है एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो फाइनल, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% मिलेगा, सिंपल लिखा हुआ है 10% और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ए को कितना मिलना चाहिए? 1 लाख, 4 लाख, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 5 लाख। भाई 1 लाख ए को मिल रहा है, 4 लाख बी को मिल रहा है, 10% के हिसाब से 5 लाख। तो अगर मेरा बिजनेस को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ही तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि खर्चा कौन है? पार्टनर है। पार्टनर्स को मैं तभी पैसा देता हूं जब वो मेरा बिजनेस का मालिक, जो मालिक है उसको तभी देता हूं जब वो मेरा क्या कहते हैं जब मुझे फायदा होगा। अगर मुझे लॉस हुआ तो बट ऑब्वियस मैं तो उसको पक्का नहीं दूंगा। तो ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, फायदा होगा तो ही मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। मतलब ये 5 लाख रुपए तभी मिलेंगे जब फायदा होगा। और अगर लॉस हुआ, मेरे बिजनेस को 2 लाख का लॉस हो गया, क्या ए और बी को मिलेगा? क्या 2 लाख का मुझे लॉस हुआ तो ए और बी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 2 लाख का लॉस हुआ तो ए और बी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं लिखा हुआ चार्ज है। पार्टनर्स के खर्चे हैं, पार्टनर के खर्चे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, चार्ज नहीं होते। तो फायदा होगा तो ही मिलेगा। बिजनेस को फायदा हुआ 6 लाख का तो मिलेगा, बिजनेस को नुकसान हुआ 2 लाख का नहीं होगा। तो बिजनेस को नुकसान अगर फायदा 2 लाख का हुआ तो क्या मिलेगा? तो वो मैं बाद में डील करूंगा, वो एक एक्सेप्शनल है, वो अलग केसेस है, आपको बताऊंगा। आपको क्लियर है? अभी कंसेप्ट क्या बता रहा हूं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है 10%, तो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर इंटरेस्ट मिलेगा ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। तो अगर ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। मतलब जो पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। कहां जाते हैं? पार्टनर से खर्चे, जो भी पार्टनर से खर्चे होते हैं वो एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अपना सैलरी और जो कमीशन टू द पार्टनर, सब यहां जाएंगे। मतलब जो भी खर्चा होगा वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, यहां पे एप्रोप्रिएशन वाला जाता है। और अगर वो चार्ज है, मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर वो चार्ज है तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चार्ज का मतलब लॉस हुआ तो भी मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो भी मिलेगा, वो वाले खर्चे। चलो, तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। अगर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ही मैं उसको इंटरेस्ट दे सकता हूं 5 लाख का, और अगर मुझे नुकसान हुआ 2 लाख का तो मैं नहीं दूंगा। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक हमसे समझ में आया? चलो, और ये कहां जाएगा? सर ये यहां जाएगा। क्लियर है आपको? चलो, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा केस, अगर यहां पे एग्रीमेंट में नहीं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% ए को मिलेगा, 10% बी को मिलेगा, और ये चार्ज है। लो भाई, मैंने लिखा हुआ है चार्ज। मतलब चार्ज मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्या आपने? वो देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 2 नीचे लिंक दिया हुआ है। अच्छा, अगर वो चार्ज है, मतलब प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, लॉस हुआ तो भी मिलेगा। एग्रीमेंट पत्थर की लकीर, ये लाइन भूलो मत यार। एग्रीमेंट इस पत्थर की लकीर 100% फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है 10% है, 1 लाख इसको, 4 लाख इसको, 5 लाख इसको, और बिजनेस को नुकसान हो गया 2 लाख का, तो भी मिलेगा। और वो पता कहां जाएगा? वो यहां जाएगा। मतलब ये खर्चा यहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? सर 5 लाख रुपए। सर क्यों, इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है चार्ज है।
एग्रीमेंट में लिखा चार्ज है, तो अब मुझे बिजनेस को नुकसान हुआ है फायदा, अगर मुझे फायदा हुआ 1 करोड़ का तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ 2 लाख का, 10 लाख का, 2 करोड़ का तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। और जो खर्चा प्रॉफिट या लॉस दोनों केस में मिलता है उसको मैं चार्ज बोलता हूं, और चार्ज के सारे आइटम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ चार्ज जाएगा, बाकी सब आइटम यहां पे एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पार्टनर से खर्चा यहां जाएगा। क्लियर है? तो मैंने यही लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द एग्रीमेंट, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ साइलेंट, अगर नहीं लिखा हुआ चार्ज या नहीं तो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, मैं बता चुका हूं ना। अगर नहीं लिखा हुआ चार्ज है तो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, टू बी गिवन ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये चार्ज है तो भैया चार्ज है तो प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, लॉस होगा तो भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, टू बी गिवन इवन इन द केस ऑफ लॉस। और मैं आपको ये बता चुका हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एवरी चार्ज आइटम हैव टू गो इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो अगर पार्टनर्स में फटाफट मैं रिवाइज करता हूं, डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ए और बी को 10% मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 10% और 10% और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है चार्ज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट पे भी मिलेगा, लॉस पे भी मिलेगा। तो बिजनेस को अगर लॉस होगा तो भी मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बिकॉज चार्ज हमेशा वहां जाता है। और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं है, लो भाई गलती कर ली, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ ही नहीं है। 10% मिलेगा, 2%, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट, यहां लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो एक्ट ने रूल बना दिया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपको समझ में आया? मतलब दो पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ कि भाई साहब हमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में देखो, एग्रीमेंट में तो कुछ लिखा ही नहीं है, दोनों ने साइन किए, लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हालत खराब हो गई है। तो अब उन्होंने एक्ट में गए, एक्ट में लिखा हुआ है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब ए ने 10 लाख डाले या ऐसे 40 लाख डाले, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। क्लियर है? सेम ट्रीटमेंट सैलरी का है, सेम ट्रीटमेंट कमीशन का है। मतलब मैं फटाफट अगर एक्सप्लेन करूं तो यहां पे अगर सैलरी है तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ए को सैलरी मिलेगी 5,000, बी को मिलेगी 5,000, तो दोनों को सैलरी मिलेगी क्योंकि पहले एग्रीमेंट आएगा। पर अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगी, लॉस के केस में नहीं मिलेगी। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी 5,000, 10,000 रुपये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ये चार्ज है तो प्रॉफिट के केस में भी मिलेगी, लॉस के केस में भी मिलेगी, और ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। समझ में आया? वापिस समझाऊं, सैलरी लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000 रुपये, तो अगर बिजनेस को 10,000 का फायदा हुआ तो वो ए और बी को सैलरी देगी, और अगर बिजनेस को नुकसान हुआ लेट सपोज 3,000 का, तो वो ना ए को सैलरी देगी ना बी को सैलरी देगी, बिकॉज वो कंपनी के मालिक है। कंपनी के मालिक को तो मैं बोल सकता हूँ आप सैलरी मतलब बिजनेस घाटे में चल रहा है, ओके। पर अगर एग्रीमेंट में लिख दिया चार्ज, लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों के अंदर चार्ज, इसका मतलब है ए और बी को सैलरी मिलेगी, क्या बिजनेस को फायदा हो या बिजनेस को नुकसान हो। तो इसका मतलब है कि अगर बिजनेस को फायदा हो रहा है तो भी 10,000 मिलेगा, बिजनेस को नुकसान तो भी 10,000, और दोनों केस में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सैलरी कहाँ जाएगी? टू सैलरी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, 10,000 रुपये यहाँ पे जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लॉस के केस में मिल रही है, चार्ज बन गया। और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्ट में जाएंगे, और एक्ट ने क्लियरली बोल दिया नो सैलरी। ठन गोपाल, कुछ सैलरी नहीं मिलेगी, ना ए को मिलेगी ना बी को मिलेगी, बिकॉज एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ और सेम ट्रीटमेंट कमीशन टू द पार्टनर, नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन टू द पार्टनर। अगर मैं कमीशन रखूं तो सेम ट्रीटमेंट होगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है पत्थर की लकीर मिलेगी, लिखा हुआ है चार्ज तो लॉस में भी मिलेगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्ट में लिखा हुआ है नो कमीशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो वाला अमाउंट होता है जो पार्टनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए। मैं हूं बिजनेस, चलो मैं ड्राइंग का एग्जांपल बताता हूं। ये है बिजनेस,
मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए बी एंड सन्स, ठीक है ना। अब ए को घर में अचानक बहुत सारे रुपए की जरूरत आ गई है, आज बैंक भी बंद है, तो उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए उठा लिया। उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए उठा लिया। क्या उठा लिया? बिजनेस से। सुनो, मैं हूँ बिजनेस, मेरे 2 पार्टनर हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, और दोनों ने कैपिटल जमा की हुई है। उसने 20 लाख जमा किया हुआ है और इसने 30 लाख, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब ए को अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट आई, उसको अपने बच्चे की या सन या डॉटर की फीस जमा करनी है। संडे आ गया, बैंक बंद है, उसने बिजनेस को अप्रोच किया। मैं हूँ बिजनेस, किया बिजनेस, मैं तो तेरा मालिक हूँ, क्या तू मुझे कुछ रुपए दे सकता है? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं दे सकता, तुम तो मेरे मालिक हो, ले लो यार। तो मैंने उनको क्या दिया, मैं हूँ बिजनेस, मैंने उनको 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है ना। आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था 11th के अंदर, बिजनेस और ओनर 2 डिफरेंट एंटिटी होते हैं। तो मैं जब उसको 1 लाख रुपए दूंगा तो मैं उससे इंटरेस्ट लूँगा, मतलब मैंने मिस्टर ए को 1 लाख रुपए इमरजेंसी में दिए, उसको अपनी बच्ची की फीस जमा करनी थी, संडे था, तो मैंने बोला ले 1 लाख रुपए, बट मुझे उससे इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट चाहिए, तो वो इंटरेस्ट कितना है, चलो वो ये डिस्प्यूट हुआ। ए बोलता है इंटरेस्ट मेरा, चलो तुम 5% ही चार्ज करो। कितना चार्ज करो? 5% चार्ज करो। ए ने बोला 5%, ठीक है ना। बट दोनों में झगड़ा हुआ। बी बोलता है नहीं 5% नहीं 12% लो। बी बोलता है 12% लो। बी बोलता है 12%। मतलब ए ने पैसा निकाला बिजनेस से, तो बी झगड़ गया। बी बोला ए तूने पैसा लेके गया बिजनेस से, तो तेरे का 5% इंटरेस्ट नहीं लेगी बिजनेस, 12% लेगी। दोनों में झगड़ा हो गया कि भैया अब ये डिस्प्यूट हो गया। और अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, पहले एग्रीमेंट में जाओ। कभी भी हमेशा डिस्प्यूट हो एग्रीमेंट में चले जाओ, बिना देखे। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सपोज करो केस नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, सपोज करो लिखा हुआ है 5%, तो फिर 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं बिजनेस ए से चार्ज करेगा। इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, दोनों ने साइन किए, तो मैं ए और बी से कितना लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। कितना इंटरेस्ट लूंगा? 5% लूंगा। और वो बिजनेस के लिए इनकम है, क्लियर है। इंटरेस्ट लूंगा, एक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, एक आपको कॉमन सेंस चेक करता हूं, ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? ये हमेशा एप्रोप्रिएशन होगा। सर क्यों ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों होगा? देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए होगा, मुझे किसी से पैसे लेने हो तो मुझे क्या मतलब है उसको लॉस हो रहा है घर पे या उसको फायदा हो रहा है? मुझे पैसे लेने हैं, देने तो नहीं है। समझ में आया? आपको अपने दोस्त से पैसे लेने हैं, तो आपको तो पैसे उससे लेने हैं ना, तो उसको मुझे लॉस हो या फायदा हो उसको क्या मतलब है? मैंने अपने दोस्त को कहा यार पैसे दे, जो तूने पैसे उठाए थे उससे इंटरेस्ट दे। दोस्त बोलेगा यार तेरे को लॉस हो रहा है, मैं तेरे को क्यों दूं? मैंने कहा भाई पागल है क्या, मेरे को फायदा हो या नुकसान हो तेरे को क्या, तू तो पैसे दे, मेरे को नुकसान हो, मैं 10 करोड़ कमाऊं या 10 करोड़ गवाऊं, तेरे को तो पैसे देने हैं ना, मुझे पैसे तेरे से लेने हैं। तो वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे लिए इनकम है। और जो इनकम होती है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स के खर्चे। तो जो भी मेरी जो इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल ऑलवेज, ये मैंने लिख दिया ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, कभी भी यहां नहीं आएगा, हमेशा यहां रहेगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हमेशा इनकम साइड में जाता है, और मुझे फायदा और नुकसान कोई मतलब नहीं, इट विल ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज वो पार्टनर्स का खर्चा है। क्लियर है? समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर एग्रीमेंट में लिख दिया फाइन, तो मैंने यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द एग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है? एज पर एग्रीमेंट, हमेशा मैंने आपको बता चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अगर मेरा लॉस हुआ, बिजनेस को लॉस हुआ, तो भी मैं पार्टनर से इंटरेस्ट लूंगा। मैं हूं बिजनेस, मुझे नुकसान हुआ तो भी मैं पार्टनर से इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए इनकम है, उसको क्या मुझे फायदा है, नुकसान हो, तो वो मेरा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करो सर अगर इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, तो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलती है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, मिलने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्लियरली बोल दिया है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे दोनों का झगड़ा हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, एग्रीमेंट ने बोल कुछ नहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो नहीं लिखा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कुछ नहीं, कुछ चार्ज नहीं होगा, मतलब मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा और ए बच जाएगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। क्लियर है? चलो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैंने आपको कहा एज पर द एग्रीमेंट। सर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं ये देख लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। सर पार्टनर का लोन की क्या होती है, देखो क्या हुआ, ए ने बिजनेस में 20 लाख डाले और बी ने भी बिजनेस में 30 लाख डाले, टोटल 20 + 30 50 लाख रुपए ए और बी के पास आ गए। अब है ना, हुआ क्या कि यार ए को मैं हूँ बिजनेस, मुझे ना कुछ अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट आई, तो मैंने ए को फ़ोन लगाया, पैसे हैं क्या तेरे पास? तो ए ने कहा हाँ मेरे पास पैसे पड़े हैं, मेरे पास बिजनेस में टोटल अभी 50 लाख रुपए हैं, आई है 50 लाख, 30 + 20, पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने ए को फ़ोन लगाया, ए मतलब बिजनेस ने ए को बोला पैसे हैं क्या? ए ने कहा पैसे हैं। कितने हैं? उसने कहा मेरे पास 40 लाख रुपए और है। कितने हैं? सॉरी मेरे पास 40 लाख मेरे पास और है, 40 लाख और है। तो मैंने कहा यार एक काम करना, तू मुझे दे देना, एज अ कैपिटल डाल दे। ए ने कहा नहीं कैपिटल नहीं, मैं तुम्हें उधार देता हूं। ए ने अपनी ही कंपनी को उधार दिया, उधार मतलब लोन दिया, कैपिटल मतलब उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, लोन मतलब उधार दिया वापस लेने के लिए, 2 महीने वापस ले लेगा। ए ने कहा देख मेरे पास 40 लाख रुपए हैं अपने बिजनेस को कहा, बट मैं सिर्फ तेरे को 6 महीने 2 साल के लिए दे सकता हूँ, कैपिटल नहीं है। तो बिजनेस ने कहा चल कोई नहीं, तो 2-3 साल के लिए दे दे, पर मुझे तो 40 लाख रुपए दे दे, एज अ लोन दे दे, एज अ लोन दे दे। तो मैंने कहा हाँ मैं तेरे को लोन देता हूँ। ए ने लोन दे दिया, कितने रुपए लोन दे दिया? 40 लाख रुपए लोन दे दिया। अब अगर ए, मैं हूँ बिजनेस, सोचो मेरे एंगल से, आप अकाउंटिंग बिजनेस भी कर रहे हो, बिजनेस को 40 लाख रुपए का लोन मिला, हाँ मिला, और बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगी या लेगी? अरे यार देगी ना यार, मुझे पैसा मिला तो मैं इंटरेस्ट दूंगा ना उसको, कितना इंटरेस्ट दूंगा? यही झगड़ा हो गया। ए बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10%, ए बोलता है 10%, बी झगड़ गया, बी भी तो कंपनी का मालिक, सॉरी पार्टनरशिप फर्म का मालिक है। बी ने कहा ए कोई 10% नहीं मिलेगा, 2% मिलेगा। मतलब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। मतलब ए बोलता है मुझे चाहिए, कितना चाहिए? 10%, बी बोलता है ये ए है ये बी है, बी बोलता है तेरे को 2% ही मिलेगा। भाई मैं हूँ बिजनेस, मैं इंटरेस्ट दूंगा ना उसको, तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने लोन दिया, ए बोलता है मुझे 10% चाहिए, 40 लाख के 4 लाख रुपए, बी ने कहा 10% नहीं 2% दूंगा, 8,000 रुपये दूंगा, 80,000 रुपये दूंगा, 40,000 के। अब वो प्रॉब्लम में आकर दोनों में डिस्प्यूट हो गया। तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट में जाओगे, पत्थर की लकीर, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट अ रेट ऑफ लेट सपोज 5%, लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 5%। अगर एग्रीमेंट में जो लिख दिया पत्थर की लकीर, तो इसका मतलब है अगर ए और बी में झगड़ा हुआ, ए ने 40 लाख का लोन दिया, कहाँ गया लोन? ए ने 40 लाख का लोन दिया, तो ए को 10% नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 5%, क्या लिखा हुआ है? 5% लिखा हुआ है, तो उसको 5% पे 2 लाख रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया। तो मतलब अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये बोला ए ने बोला 10% चाहिए, बी ने बोला 2% मिलेगा, बट एग्रीमेंट में लिखा 5%, तो एग्रीमेंट पत्थर की लगी 5%। और ध्यान रखना दिस इज ऑलवेज अ चार्ज। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलवेज अ चार्ज। वापिस बता रहा हूं, मतलब मैं
ए ने जो मुझे पैसे दिए 10 लाख दिए 40 लाख दिए, वो तो कैपिटल दिया, वो तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर फायदा होगा तो मिलेगा। पर लोन जो उसने दिया, अगर उसने 40 लाख का, अगर उसने 40 लाख का लोन दिया, अगर ए ने 40 लाख का लोन दिया, तो उसको इंटरेस्ट तभी, प्रॉफिट हो तो भी मिलेगा, लॉस होगा तो भी मिलेगा। मतलब मैं हूं बिजनेस, मैंने ए से 40 लाख रुपए लोन लिए, तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है ए, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा। मैं देखो यहाँ पे देखो 20 लाख 30 लाख थे, 40 लाख थे, मैं हूं बिजनेस, मैंने कहा देख ए, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, क्या मुझे फायदा और नुकसान हो। इट विल ऑलवेज बी अ चार्ज। चार्ज का मतलब है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 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 का मतलब होता है हमेशा हमेशा यहां जाएगा, हमेशा यहां जाएगा। ओके, समझ में आया नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन लोन विल ऑलवेज ऑलवेज बी गिवन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा, बिकॉज वो क्या हो गया, आपका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। वापिस बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज ही होता है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, और वो तभी मिलेगा जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 5%, एग्रीमेंट में लिखा हुआ 5% तो 5%, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3%, 3% तो 3, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 30 तो 30, एग्रीमेंट में लिखा है 20 तो 20, एग्रीमेंट पत्थर की लकीर मिलेगा, और इट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने वही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर इट इज एज पर द agreement, always profit and loss account, always profit and loss account, and it is to be given even if there is a loss। मतलब अगर डिस्प्यूट हुआ, एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट में लिखा 3%, 3, एग्रीमेंट 30 तो 30 मिलेगा, और ये हमेशा कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं जाएगा, और एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा। पर सर अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ हो, तो एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ। ए ने 40 लाख रुपए लोन दिए बिजनेस को, हाँ, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ कंडीशन ही नहीं लिखी हुई, लिखा हुआ ही नहीं है। एक्ट में जाओ, और एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है यस इंटरेस्ट मिलेगा, यस मिलेगा। कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से। मतलब ए ने लोन कितना दिया? 40 लाख का लोन दिया, तो उसको 5% नहीं मिलेगा, उसको 6% के हिसाब से मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% के हिसाब से मिलेगा। 6% के हिसाब से 2,40,000 रुपए लोन इंटरेस्ट मिलेगा। यही तो मुझे समझाना है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और ये तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये भी आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पे एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है? 6% पर एनम। बाकी कहीं पे भी रेट नहीं लिखी हुई, एक्ट में प्रॉफिट इक्वल होगा, नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बट अगर एग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, तो एक्ट में लिखा हुआ है 6% पर एनम, और ये हमेशा चार्ज होता है। तो ध्यान रखना, एक यही है इंटरेस्ट ऑन लोन जो 100% मिलेगा, एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, चलो मुझे बताओ, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3%, तो कितना मिलेगा? 6% मिलेगा, 3% मिलेगा? भाई 3% मिलेगा। पहले एग्रीमेंट पत्थर की लकीर, एग्रीमेंट देख लो, एग्रीमेंट 3%, तो फिर याद जाने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ होगा ना, तो यहां जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 6% पर एनम, वो यहाँ पे हो गया आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो फटाफट रिवाइज करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ये सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, नहीं चार्ज होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से होगा, और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर आपका ये हो चुका तो एक काम करूं, यहाँ में लिख दिया ऑल द पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंडिचर आर द चार्ज अदरवाइज स्पेसिफाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं। एक्सेप्शन में आपको
आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पे टू द पार्टनर वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। रेंट और इंटरेस्ट का एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। अभी चलो अभी बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इट विल ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑलवेज अ चार्ज, ये हमेशा चार्ज है। दिस इज ऑलवेज अ चार्ज, मतलब ये कहाँ जाएगा, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वही लिखा हुआ है ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेवर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट लिखा हुआ है, लोन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। रेंट पे टू द पार्टनर, अगर सपोज करो मैं हूँ बिजनेस, मेरे दो पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, और मैं सपोज करो ये मेरे दो पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं बिजनेस है ना ए की प्रॉपर्टी में कर रहा हूँ। ए के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है मुंबई में, तो मैं हूँ बिजनेस, मैंने कहा यार ए यार तेरा तो यार वो एक बिल्डिंग पड़ी ना यार मुंबई में, उसी में काम कर लें क्या। ए ने कहा करो ना यार, नेकी और पूछ करो। तो मैंने कहा अच्छा कुछ लेगा क्या, उसने कहा ए ने कहा हाँ मैं तो रेंट लूँगा। मैं कितना रेंट लेगा, बोलता है मैं 2 लाख रुपए पर मंथ ले लूँगा। मैं कहा 2 लाख रुपए पर मंथ, हाँ यार मैं तो बिजनेस हूँ यार, तू मुझसे रेंटल लेगा। भाई ए ने कहा देख तू बिजनेस से बात सही है, पर मेरे दो पार्टनर है ए और बी, तो मैं अपना प्रॉपर्टी क्यों तुम्हें रेंट पे दूँ, मैं तो किसी और को दे देता हूँ रेंट पे। तो ये पार्टनरशिप ने कहा हाँ ये तो सही बोल रहा है, चलो भाई हम तेरा जो प्रॉपर्टी है रेंट पे लेते हैं और 2 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है ना। तो पूरे साल का कितना हो गया, 24 लाख रुपए हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये रेंटल हमेशा मिलेगा। और कितना ये कहाँ जाएगा, ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, रेंटल विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये 2 एक्सेप्शन है पार्टनर्स को। अगर मेरे पार्टनर्स को पार्टनर का लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा यहाँ जाएगा, और पार्टनर का जो रेंट टू पार्टनर है वो भी हमेशा यहाँ जाएगा। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। मैंने बता चुका, फॉलोइंग पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पे टू द पार्टनर। क्लियर है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना यार, क्या वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो रिमेंबर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकती है, तो जो भी हमने ओरल या रिटन ही डिसाइड किया वो दोनों हो सकता है। क्लियर है। चलो फटाफट अपन रिवाइज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ जाएगा, पार्टनर का लोन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा हमेशा। रेंट टू द पार्टनर, मैंने कहा ना रेंट पार्टनर का हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और अगर लिखा हुआ है चार्ज है, जैसी कोई चीज चार्ज बन जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं आपको बता चुका हूं। ऑल चार्ज आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, हो ही नहीं सकता कहीं और जाए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और अगर साइलेंट होगा तो 6% के हिसाब से मिलेगा, बता चुका हूं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मिलेगा। चलो फटाफट एक टेस्ट ले। चलो मेरी जो बुक है ये उसका मेरा क्वेश्चन, बुक बेटा मेरी ये है, बुक मेरी बुक ये है, मेरी खुद की बुक है पार्टनरशिप फंडामेंटल, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे बता देना मैं आपको भेज दूंगा। ये इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 800 क्वेश्चन है पूरी 12th के, जो मैंने सारे सॉल्व करवाया अपने पेन ड्राइव लेक्चर्स के अंदर। ओके चलो अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब एग्रीमेंट ही नहीं किया। अगर एग्रीमेंट ही नहीं किया तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर डिस्प्यूट हुआ तो पहले हम जाएंगे एग्रीमेंट के अंदर, और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो हम एक्ट में जाएंगे 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर ए डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 गिवन टू फर्म एट 8%। इंटरेस्ट ऑन लोन 8% पे बोल रहा है, वो बोल रहा है ए में डिस्प्यूट हुआ, वो बोल रहा है कि 8%। नहीं भैया एग्रीमेंट तो है ही नहीं, बोलता है एग्रीमेंट ही नहीं है,
दोनों ने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया, एग्रीमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 6% पर एनम। कितना बोलता है? 6% पर एनम। याद है ना, मैं आपको बताया था, आपको ये तो रहा यार, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना बोलता है? 6% पर एनम बोलता है। क्लियर है? चलो फटाफट करेंगे। उसके बाद बी कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन ए एंड सी एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दिस 6%। बी बोलता है कि मैंने तो ज्यादा पैसे दिए हैं बिजनेस को, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6%। नहीं, एग्रीमेंट है क्या? नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट है ही नहीं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नहीं है, तो क्या बी को ज्यादा पैसा मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा? बी को मिलेगा 0%, इसको मिलेगा 6%। कितना मिलेगा? 6%। तो बी को मोर कैपिटल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड, सी डू मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फर्म एंड ही डिमांड दैट ही इज टू बी गिवन सैलरी ऑफ 10,000। सी बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा काम करता हूं। ए बी सी 3 पार्टनर है। सी बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा बिजनेस में काम करता हूं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या सैलरी? नहीं लिखा हुआ। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर एग्रीमेंट में नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, तो नो सैलरी विल बी गिवन। क्लियर है? तो उसको कोई भी सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो नो सैलरी, आंसर होगा नो सैलरी। ओके, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड नहीं है। मिस्टर ए हैज मेड अ ड्राइंग एंड बी, वो बोलते हैं उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। अरे भैया, एग्रीमेंट तो है ही नहीं। एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो ड्राइंग इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो ड्राइंग इंटरेस्ट विल बी चार्ज। क्लियर है यार? एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया ना, एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट में नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से होगा। फिफ्थ, मिस्टर बी हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं मिलेगा। No, Mr. B will not get interest on capital. Why? Because there is no agreement, and as per Indian Partnership Act 1932, he will not get any interest on capital. Clear है? C. तो no, यहाँ पे भी आंसर होगा no. He will not get. ठीक है ना? चलो 6, मिस्टर ए वांट प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। मिस्टर ए बोलता है प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से करो। मतलब ए ने बोला मैंने ज्यादा पैसे दिए हुए तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा ना। एक्ट क्या बोलता है? इक्वल। एक्ट क्या बोलता है? इक्वल। मतलब एक्ट ने क्लियरली बोल दिया हमेशा इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो ही विल गेट, मिस्टर ए विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। उसको ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में है, होमवर्क करना, नीचे आप इसका आंसर डिस्कस करना अपने स्टूडेंट्स के बीच में, मैं उसमें रिप्लाई करता रहूंगा। तो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना। क्लियर है? चलो 1 2 3 लेक्चर तो मेरा हो चुका, टोटल 14 लेक्चर की सीरीज है, तो 3 तक तो मैं कर चुका हूं। 4th में मैं करूंगा जनरल एंट्रीज करूंगा, तो वो लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, 12th का वो वहां पे नोट शेयर करूंगा। यस, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कर लेना। अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मैं टेस्ट लेता हूं बच्चों से। एंड यस, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लग रहा है अच्छा तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लग रहा है तो लाइक भी कर लो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। ठीक है ना? तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, अच्छा लगा तो लाइक करना वरना रहने देना। बट आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहना। एंड थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड उसमें करेंगे द जनरल एंट्री ऑफ द पार्टनरशिप। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।